प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में जब वो यहूदा पर राज्य करता था, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब यहूदा में प्रवेश कर गढ़ वाले नगरों को लेना चाहा। अब जैसे ही ये मैसेज हिजकिय्याह राजा तक पहुंचता है, तो जो यहूदा का कैपिटल यरूशलेम होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्री बनाने लगता है, शहरपना बनाने लगता है। जहाँ जहाँ शहरपना टूटी हुई थी उसको वो रिपेयर करता है। उसके बाहर जो है और एक शहरपना को बनाता है फॉर प्रोटेक्शन। वो गेट्स को और बड़ा करता है और उसके बाद जो प्रजा के सेनापति थे उनको बुलाकर ऐसा कहता है। दूसरा इतिहास की किताब 32 चैप्टर 7 वर्स में ये लिखा हुआ है, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और ये जैसे ही मैसेज सेनापति प्रजा तक पहुंचाते हैं, वो भी हिजकिय्याह राजा का और यहोवा परमेश्वर का भरोसा करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और ये चीज़ यहाँ पे भी पूरी होती है इफिसियों की किताब 6 चैप्टर 14 वर्स में। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर। जैसे ही हिजकिय्याह राजा को अश्शूर के राजा के बारे में पता चला, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने सत्य के ऊपर भरोसा रखा कि परमेश्वर मेरे साथ है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और आगे लिखा हुआ है, धार्मिकता की जिलम पहनकर, उसने राइचियसनेस की जिलम पहनी, वो उसने सब जो उसके काम थे वो सही थे, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर उसने पूरे प्रजा तक ये मैसेज सुसमाचार पहुंचाया कि तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। उनका भरोसा तो मनुष्य के ऊपर है, पर हमारा भरोसा जो है वो जीवित परमेश्वर के ऊपर है और वो हमारी ओर से युद्ध लड़ेगा, तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। और वो विश्वास के साथ उसने वो बाउंड्री को बनाई, लोगों तक मैसेज पहुंचाया, वो परमेश्वर पर भरोसा रखा। ये ऐसा ही है कि आज के दिनों में एक सच्चे मसीह के घर पे, एक विश्वास की घर पे ऐसी कोई समस्या आ जाती है, एक ऐसे बीमारी आ जाती है उसकी फैमिली मेम्बर में या किसी को भी, जब डॉक्टर कहते हैं कि तुम तो इस बीमारी से बच नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे, तुम थोड़े ही दिन के मेहमान हो, और या तो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस सडनली आ जाता है, पर जो सच्चा मसीह होता है वो क्या करता है, वो सत्य से अपनी कमर को कसता है, वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है और वो उस डॉक्टर को कहता है, वो कहता है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और अगर फिनेंशियल क्राइसिस आती है, जब ऐसे देखने लगता है कि सब कुछ अभी लैक में चला जाएगा, पर तब भी वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो सत्य को बोलता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी न होगी। वो अपने सब काम ठीक रखता है, धार्मिकता की जिलम पहनता है, सबको सुसमाचार देता है, अपने घर वालों को बोलता है कि तुम चिंता नहीं करो, परमेश्वर हमारे साथ है, और वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अब इसके आगे अश्शूर का राजा जो है एक जगह पर, जिसे धोबियों का खेत कहा गया है, वहाँ पे अश्शूर का राजा अपने एक पर्सन को बेचता है और हिजकिय्याह के यहाँ से कुछ शास्त्री और मंत्री भी वहाँ पे जाते हैं। और अश्शूर का राजा जो है वो हिजकिय्याह राजा को धमकी देता है, जो कि यशायाह की किताब 36 चैप्टर में लिखा हुआ है। उसमें अश्शूर का राजा जो है हिजकिय्याह राजा को धमकी देता है, पर जो मेन वचन है मैं आपसे वो कहना चाहती हूँ। 36 चैप्टर 10th वर्स में ऐसा लिखा हुआ है, क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। अब यहाँ पे अश्शूर का राजा जो है हिजकिय्याह राजा से झूठ कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने मुझसे भेजा है।
ये सेम चीज़ शैतान भी करता है। जब कोई समस्या थोड़ी लंबी चलती है तो तब वो क्या डालता है किसी मनुष्य के दिमाग में कि परमेश्वर ने ही ऐसा अलाउ किया क्योंकि तूने जो है ऐसा मिस्टेक किया, तो परमेश्वर ने मुझे भेजा है। वो बीमारी को, वो तंगी को, वो जो है डिप्रेस करने की कोशिश करता है। और आप सोचिए कि हिजकिय्याह जो है वो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि वो मुझे इन बातों से छुड़ा लाएगा, युद्ध लड़ेगा, और यहाँ पे अश्शूर का राजा बोलता है कि मुझे यहोवा परमेश्वर ने भेजा है। तो एक जब सच्चा मसीह भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है कि परमेश्वर इस सिचुएशन से निकालेगा, और तब माइंड में ऐसे बम्बार्डमेंट होता है, वो शैतान थॉट्स डालता है कि ये जो समस्या है वो परमेश्वर की ओर से। दूसरी चीज़, यशायाह की किताब 36 चैप्टर 19 वर्स में जब अश्शूर का राजा हिजकिय्याह को धमकी देता है तब वो बोलता है कि देख, जिनके ऊपर भी उनके पुरखाओं ने या और उसने चढ़ाई की, क्या उसके देवता उसको बचा सके। और वो आगे ऐसा भी बोलता है, क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है। अब शोम्रोन जो है वो इज़राइल का हिस्सा है, और इज़राइल जो है वो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो वो टारगेट करता है उन लोगों को जिसके ऊपर जो लोग जो है यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं कि देख, उनके देवताओं ने उनको बचाया क्या, तो तू भी नहीं बचेगा। तो शैतान भी ऐसा ही करता है। फिर वो दूसरी चीज़ क्या बोलता है कि देख, उस बिलीवर को भी ये बीमारी हुई थी, उस बिलीवर के घर पे भी ये समस्या आई थी, पर क्या वो उससे बच सका, क्या परमेश्वर ने उसे बचाया, तो तू किस पर भरोसा रखता है। पर इसका उत्तर जो है दूसरा राजाओं की किताब 18 चैप्टर 12 वर्स में लिखा हुआ है, जो शोम्रोन के साथ हुआ। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया, और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। तो जो भी इज़राइलियों के साथ हुआ, जो कि यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते थे, वो उनकी ही गलती के वजह से हुआ। परमेश्वर ने वो चीज़ अलाउ की क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे थे। और ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ बाड़ा टूटेगा सांप डसेगा, तो शैतान वहीं एंटर करता है जहाँ वचन टूटता है। तो उन्होंने वचन को तोड़ा, जिसके वजह से उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई। तो जब भी शैतान आपको दिखाए कि बिलीवर की लाइफ में ऐसा हुआ, देख उसके साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ भी ऐसा होएगा, आप याद रखें कि अगर आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, आपने धार्मिकता की जिलम पहनी है, आप सत्य से कमर कस कर है, तो परमेश्वर आपकी ओर होगा। जो भी बाकी बिलीवर के साथ हुआ उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर आप याद रखें कि शैतान झूठा है और वो ऐसी ही बातें बोलता है। अब इन सब के बाद जैसे ही जो है अश्शूर का राजा हिजकिय्याह को ये सब धमकियाँ भेजता है, तो हिजकिय्याह राजा ने अपने शास्त्री मंत्रियों से कहा था कि तुम चुप रहना, तुम कुछ भी उनको जवाब नहीं देना। और वो आकर जो है हिजकिय्याह राजा को वो सब धमकी बताते हैं, और हिजकिय्याह राजा जो यशायाह नबी के पास जाता है, जो कि परमेश्वर का दास है। और तब यशायाह 37 चैप्टर 6 चैप्टर में यशायाह ऐसा कहता है, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, मतलब हिजकिय्याह से कहो, यहोवा यूं कहता है, मतलब परमेश्वर का आंसर हिजकिय्याह के पास पहुंचता है नबी के द्वारा। यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। अब तब परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह के पास आता है कि तू डर मत, मैं जो है अश्शूर के राजा के सारे प्लान्स को जो है मैं निष्फल कर दूंगा। तब जब हम परमेश्वर के पास या परमेश्वर के दास के पास जाते हैं, उस बीमारी में, उस तंगी में, उस किसी भी सिचुएशन में, और जब परमेश्वर हमें बोलता है कि तू डर मत, तू इस सिचुएशन से निकल आएगी, सब ठीक हो जाएगा, तो हमें थोड़ा हिया हुआ था। अब फिर वापस से अश्शूर का राजा जो है फिर से धमकी भेजता है हिजकिय्याह को।
जो कि यशाया की किताब 37 चैप्टर 8 वर्स से लिखा हुआ है। उसने धमकी भेजी होती है, फिर तब भी वो ऐसे बोलता है कि क्या तू यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है? भाई कोई मेरे पुरखाओं से कोई भी जीत नहीं पाया है, तू भी जीत नहीं पाएगा। और तब ऐसा लिखा हुआ है यशाया की किताब 37 चैप्टर 14 वर्स में, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। वो प्रार्थना करता है। तो जैसे ही अश्शूर का राजा सेकेंड टाइम धमकी भेजता है, हिजकिय्याह राजा अब किसी नबी के पास नहीं जाता है, अब वो खुद परमेश्वर के भवन में जाता है और वो पत्री ओपन करके रखता है कि देख, अश्शूर के राजा ने ऐसा ऐसा बोला है कि मतलब जिसने भी उस पर चढ़ाई की उसके देवता उसको बचा नहीं सके। फिर वो ऐसा भी बोलता है कि ये सही है, उसने सही ही तो बोला है कि वो उसे बचा नहीं सके क्योंकि वो परमेश्वर है ही नहीं, पर तू जीवित परमेश्वर है, तू इसका उत्तर दे। और तब जो है यशाया नबी जो है वो खुद परमेश्वर का वचन जो है पहुंचाते हैं, जो कि यशाया की किताब 37 चैप्टर 21 वर्स से लेकर 38 में लिखा है। और ऐसा लिखा है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा का वचन जो है हिजकिय्याह राजा के पास पहुंचता है कि तू चिंता मत कर कि अश्शूर का राजा जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वो चला जाएगा, वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और आगे ऐसे लिखा हुआ है 36 वर्स में, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एस्तोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। तो अब सेकेंड टाइम भी धमकी आती है। तो ऐसा होता है ना कि परमेश्वर का दास बोलता है कि तू चिंता मत कर, तू इस बीमारी से निकल आएगी या ये सिचुएशन सब ठीक हो जाएगी, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। और शैतान फिर से बम्बार्डमेंट करता है कि देख तू किसके ऊपर भरोसा रखती है, कोई भी इससे बच नहीं पाया। और जब वो सब पत्रियां खोल कर रखता है हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसके सारे दुश्मनों का नाश कर देता है। तो आज जब आपकी ऐसी सिचुएशन हो, शैतान बम्बार्डमेंट करता हो, तब जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं या जो भी लोगों ने आपसे कहा है या बिलीवर्स ने आपसे कहा है, 10 बातें कही है कि तुम इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, पुरखाओं के साथ ऐसा हुआ या ये बीमारी से कोई नहीं बच सकता, परमेश्वर के सम्मुख जाओ, सबमिट योर सेल्फ टू द लॉर्ड और वो आपके लिए मार्ग निकालेंगे। शैतान झूठा है, वो सिर्फ बातें करता है। इसमें भी अश्शूर के राजा ने कोई युद्ध नहीं किया, वो सिर्फ धमकी भेज रहा था। शैतान भी सिर्फ झूठी बातें बोलता है। कभी वो बोलेगा कि परमेश्वर ने भेजा, कभी वो बोलेगा उस बिलीवर की सिचुएशन दे, कभी वो बोलेगा इस बीमारी से कोई बच नहीं पाया, ये सिचुएशन से कोई बच नहीं पाया। पर जब कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है तो परमेश्वर उसे कभी लज्जित न होने देता है। और शैतान जो है उसका मुंह काला होता है और वो भाग कर चला जाता है। तो आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी क्यों ना हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, और शैतान बहुत सारे थॉट्स बम्बार्ड करता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो,
ऐसा नहीं होगा, तब सत्य से अपना कमर कसकर, धार्मिकता की ज़िलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और परमेश्वर तुम्हारे हर एक युद्ध को लड़ेगा और तुम जीत जाओगे, उस बीमारी से निकल आओगे, उस सिचुएशन से निकल आओगे और आपकी लाइफ के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।